नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो हैं वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का ये मंथ। कर्क राशि के जातकों के लिए जो बुध का गोचर होने वाला है वो नवम भाव में होने जा रहा है। तो नवम भाव में आपके बुध राहु की युति बनी है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके उतना अधिक पराक्रम करिए। जितना आप पराक्रम करेंगे, आपके पराक्रम के इक्विवेलेंट ही आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में मिलने जा रहा है। तो अत्यधिक पराक्रम करिए। पराक्रम जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आलस्य से जितना बच करके रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ 2024 में, इस मार्च 2024 के मंथ में मिलने जा रहा है। साथ ही साथ धार्मिक कृत्यों से जुड़िए, धर्म कर्म करिए। धर्म कर्म से यदि आप जुड़े रहते हैं तो भी आपके लिए मार्च 2024 का मंथ काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो जाएगा। बहुत लंबे समय से यदि विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे और विदेश जाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रही थी, तो वो भी बनती हुई आपके लिए इस मार्च 2024 के मंथ में दिखाई देती हैं। इसके बाद में जो शुक्र का गोचर होगा, वो शुक्र का गोचर परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है, और अष्टम भाव में शुक्र और शनि की युति बनने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको जोर देकर के एक बात यही कहूँगा कि आपको इस मंथ में अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो इस मंथ में आपको डायबिटीज़ होने की प्रबल पॉसिबिलिटीज़ हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली के प्लेनेटरी पोजीशन मारक इत्यादि की चल रही है तो। और यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, यदि आपको शुगर है, तो आपको शुगर इनटेक को कम से कम रखना चाहिए, नहीं तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, और शुगर लेवल्स के बढ़ने के चलते
चलते आपको इस मंथ में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया भी चल रही है और ये शनि की ढैया आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां काफ़ी हद तक दे सकती है। आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानियां और अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। माता के साथ में कलह की स्थिति भी है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी माता का सम्मान करें और माता से कलह करने से बचें, नहीं तो जो परेशानियां मैंने बताई ये और बढ़ करके आपको देखने में मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो मंगल का गोचर होगा तो मंगल भी आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 15 मार्च के बाद में। तो वैसे कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट होते हैं, पंचमेश होकर के अष्टम भाव में जाएंगे तो कुछ पॉजिटिविटीज ये भी देखने में मिलती हैं कि आपको गूढ़ विद्याओं की रिसर्च करना, किसी भी चीज़ के विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ना, डूब करके पढ़ना, किसी चीज़ को खोज करके निकालना, उसके लिए तो ये अच्छा है। परंतु संतान के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां मंगल के गोचर काल की वजह से देखने में आ सकती हैं, बॉस के साथ में रिलेशंस खराब हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, कार्यक्षेत्र का टेंशन आप घर लेकर के आ जाएं, कार्यक्षेत्र के टेंशन की वजह से आपका मन इतना अशांत हो जाए कि आपको फीवर आ जाए या कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है कि तनाव की अधिकता कार्यक्षेत्र को लेकर के हो। संतान के साथ में भी, क्योंकि संतान पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो संतान के स्वास्थ्य में परेशानियां, संतान के साथ में मतभेद, आपको स्वयं को पेट से संबंधित परेशानियां, अष्टम भाव में शनि मंगल की युति बन जाएगी जिसके चलते वाहन इत्यादि चलाते हुए दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। तो कर्क राशि के जातकों को मार्च 2024 के मंथ में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पत्नी का सम्मान करिएगा, क्योंकि पत्नी भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में पत्नी के कारक के साथ बैठा है। तो आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली जा सकती हैं जिस वजह से आपकी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर आपके पत्नी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। तो ओवरऑल परिवार के सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने की संभावनाएं मार्च 2024 के मंथ में बनती हैं, तो आपको उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जो उपाय मैं आपको बताता हूं वो करिए। अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साथ ही साथ जितने भी परिवारजन्य हैं आपके, उन सभी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता इस मंथ में होने वाली है। बॉस के साथ में फिजूल की कलह करने से बचिए, फिजूल के वाद विवाद से बचेंगे आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऋण लेना और ऋण देना दोनों ही आपके लिए इस मंथ में ठीक नहीं है। यदि आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो गोल्ड लेकर के उस गोल्ड को संचित कर रहे हैं, वो आपके लिए इस मंथ में अच्छा दिखता है। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर की। तो सूर्य का गोचर जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा 14 मार्च के बाद में, और सूर्य का गोचर परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए 14 मार्च के बाद में काफी बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई देता है। क्या रीजन है उसका? धन भाव का स्वामी बने हुए सूर्य नवम भाव में अपने कारक भाव में गोचर करेंगे और गुरु से एक घर पीछे ही हैं। तो सूर्य जब नवम भाव में गोचर करते हैं तो धार्मिक कृत्यों में आपका रुझान बढ़ता है, जो कि बुध राहु की युति की वजह से कम हो रहा था। धार्मिक कृत्यों में आपका रुझान बढ़ेगा और जैसे ही आप धर्म से जुड़ेंगे, मैं आपको वो उपाय बताऊंगा वो भी धर्म से जुड़ने के ही होंगे, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ हो तो जो मैंने इसके पहले परेशानियां बताई हैं उनमें काफी हद तक कमी वैसे भी आ जाएगी। जब आपका लक आपका साथ देगा तो वो परेशानियों से तो आप वैसे भी बचेंगे। बाकी धन भाव का स्वामी नवम भाव में गोचर करेगा तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकस्मात रूप से धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ठीक है, परंतु सूर्य राहु की युति नवम में बनेगी जो कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानियों को प्रदर्शित करती है। छोटे भाई बहनों के साथ में भी परेशानियां हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं अगर, और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उनको आप करते हैं तो शांति से समय निकल जाएगा। परंतु पूरे परिवार की स्वयं के साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बहुत सावधानी से आप वाहन चलाएं, तो वही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ज्योतिषीय उपाय के तौर पर अगर हम देखें धर्म से जुड़ने के लिए, तो अत्यधिक शिव जी की आराधना करिए। शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय मंत्र का नित्य समय निकाल करके जाप करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आप नित्य एक पाठ करिए। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का भी नित्य आपको एक पाठ करना चाहिए, ताकि जो भी संकट आपके साथ में आने वाले हैं उन संकटों से आप पहले से ही बचे रहें। तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है उसके नेक्स्ट डे से ही आप इन उपायों को प्रारंभ कर दीजिए। मार्च के आने का इंतजार करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इन उपायों को शुरू करने से पहले इन उपायों को करेंगे तो काफी हद तक सुरक्षा बनी रहेगी। तो आशा करता हूं कर्क राशि के
जो जातक हैं वो मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख चुके हैं और आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।